हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावंद के हाथों में अपनी जिंदगियों को, अपने डिसीजंस को सौंपते हुए खुदा बाप आज तेरा आत्मा हमसे बात करे, अजीब और अचंभी रीति के साथ तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। खुदावंद तेरा आत्मा हमें वो बातें सिखाए खुदावंद जो आपके वचन में लिखा है कि जब मैं पिता के पास चला जाऊंगा तो वो बातें जिन्हें तुम अभी नहीं समझ सकते, पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएगा। पिता, उन आत्मा की बातों को हम समझें और सेवता रहें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का टॉपिक ये मैंने नहीं, ये पवित्र आत्मा ने चुना है और अलग है उस शिक्षा से जो हम रेगुलरली ले रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ये चाहता है कि आप उस मैसेज को लगातार सुने जो कई बार परमेश्वर आपको एक रेमा वचन के रूप में आपको देता है या आपके अगुवे को आपके लिए देता है। मेरा ये बिलीव है कि जब आप ये वर्ड सुनेंगे आपको ये बात समझ आएगी कि यीशु मसीह ने कहा था कि संसार से तुम्हें कलेश होता है। उस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा था ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अगर आप अपनी लाइफ, अगर दुनिया अपनी ज़िंदगी की डिसअपॉइंटमेंट्स को देखे तो वो कहाँ से आई हैं? रिलेशनशिप से, बिजनेस रिलेशनशिप से, वो इसी संसार की हैं। परमेश्वर ने कहा संसार से तुम्हें कलेश होता है। इसलिए जब एक जन पवित्र आत्मा के आवाज़ को सुन के वो परमेश्वर का पीछा करने लगता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है और परमेश्वर को अपना पिता मान लेता है, तो बाइबल कहती है वो संसार के कलेशों को जीत लेता है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है और अपनी ज़िंदगी में वो विक्ट्रीज को देखता है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं और उन मार्गों को इंसानी आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है। उन मार्गों को देखने के लिए पवित्र आत्मा ही है जो आपकी आंखों को खोल सकता है। इसलिए वचन में लिखा है कि जब भविष्यद्वक्ता के चेले ने कहा देख कितने लोग हमें घेरने के लिए रथ और सवारों को लेके आए हैं, तो उसने प्रार्थना की कि हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि इसकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। और बाइबल कहती जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि जो सुरक्षा हेवनली हमारी ओर है वो ज़्यादा थी उनसे जो हमारे खिलाफ थे। इसीलिए जब आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं और पवित्र आत्मा की आवाज़ को आप सुनने लगते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर उन चीज़ों को आपके सामने अनफोल्ड करता है जो आपकी शारीरिक आंखें नहीं देख पाती। बाइबल कहती है जब अब्राहम ने हाजिरा और उसके बेटे को बाहर निकाला तो कुछ देर बाद जब उनका पानी और रोटी खत्म हो गए तो वो रोने लगी और चिल्लाने लगी और ये सोच के कि मेरे बेटे की मृत्यु मुझे देखनी न पड़े। तो वचन कहता है कि दूत उसके सामने खड़ा हुआ और कहा कि मैंने तेरे लड़के की प्रार्थना सुनी है। तो चिल्लाने और रोने से कुछ नहीं हुआ, शरीर से कुछ नहीं हुआ, शारीरिक दुख से कि मैं दुखी हूं कुछ नहीं हुआ। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बचेगा। नीड कितनी है इससे नहीं। तो उसके लड़के की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और बाइबल कहती उनकी आंखों को खोल दिया और उन्हें पास में एक कुआं दिखाई दिया। वो कुआं जो उनके लिए जीवन था पहले दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की अभी तक मध्यस्थता नहीं हुई थी, परमेश्वर का इंटरवेंशन नहीं हुआ था, उसकी दखल उसका नहीं हुआ था। और दखल होता है जब आप उस प्रार्थना करते हैं, जब आपकी स्पिरिचुअल आइज फिर ओपन होती हैं, फिर आप उत्तम पदार्थों को देख पाते हैं, आप उन चीज़ों को देख पाते हैं जो आपकी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती, उन डिसीजंस को ले पाते हैं। परमेश्वर आपकी समझ को खोलता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होती हैं और संसार से तुम्हें जो कलेश होता है वचन कहता है वो हटता जाता है। जब हम यूहन्ना 17 उसकी 6 से 19 आयत, ये है यीशु की चेलों के लिए प्रार्थना, और 20 से लेकर 26 तक है यीशु की विश्वासियों के लिए प्रार्थना। मैं इनमें से कुछ आयतें पढ़ूंगा जो आपके समझ में पवित्र आत्मा डालेगा। यूहन्ना 17 उसमें 10 आयत में लिखा जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो कुछ तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। जीसस बोल रहे हैं खुदा बाप को। और एक आयत जो मैं पढ़ूंगा 22 आयत, वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। हालेलुया। अब इस आयत को हम
बड़े ध्यान से पढ़ेंगे फिर से। 23 आयत में लिखा, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने उनसे प्रेम रखा। ये बड़ी समझने वाली चीजें हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, पिता जो कुछ तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो इनका है। एक रिलेशनशिप की परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर ने कहा, जैसे तूने मुझे भेजा और मुझे महिमा दी है वैसे ही मैं इन्हें भेजता हूं और मैं इन्हें महिमा दूंगा। ये एक बहुत हायर लाइफ है जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। आप जब इस तरह की जिंदगी क्रिश्चियनिटी में जीने लगते हैं, आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स, आपकी निराशाएं, आपकी लाइफ के जो ट्रबल्स हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं। जो चिंताएं हैं वो खत्म होने लगती हैं, क्योंकि आपको एक हायर लाइफ परमेश्वर देता है, एक ऐसी जिंदगी। यीशु ने कहा, जो महिमा तूने मुझे दी मैं इन्हें देता हूं। आप जिस तरह जीसस क्राइस्ट पिता के साथ चले, आप जीसस क्राइस्ट के साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं। और जब आप इन बातों को समझ जाएंगे कि आप प्रभु के साथ संगति करने के लिए, आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं, आप समझ जाएंगे कि आपकी जो कॉलिंग है, आपकी जो बुलाहट है वो कितनी बड़ी है। कि जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि जिस तरह पिता के साथ मैंने काम किया, मैंने तुझे ऐसे ही चुना है अपने साथ काम करने के लिए, और हम दोनों, पिता और मैं, तुझ में रहेंगे और हम सब एक होंगे। कितनी बड़ी ये स्टेटमेंट है। उसने कहा 22 आयत में, जो महिमा तूने मुझे दी मैंने इन्हें दी है। जो ग्लोरी, इसीलिए जब आप परमेश्वर में चलते हैं आपके नाम को परमेश्वर बड़ा करता है, आपकी लाइफ को वो ब्लेस करता है। वो जो नाम जब परमेश्वर बड़ा करता है उसे कोई दुनिया नीचा नहीं कर सकती, अगर प्रभु ने आपको बड़ा किया है तो, अगर परमेश्वर ने आपके नाम को महिमा दी है तो। जीसस ने कहा, तूने मुझे महिमा दी और मैंने इनको दी है। हालेलुया। मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। वे सिद्ध होकर, कैसे सिद्ध हो सकते हैं हम? आप जानते हैं, धरती के ऊपर जीसस क्राइस्ट के जितना पिता को खुश और किसी ने नहीं किया, क्योंकि धरती के ऊपर जीसस क्राइस्ट के जैसा पिता को किसी ने प्रेम नहीं किया। कोई भी उस तरह से वचन पे नहीं चला। एक एक बिंदु वचन के ऊपर चलना, एग्जैक्टली एक्यूरेटली करना, अपने क्रूस को उठाना, अपने आप का इनकार करना। और जीसस क्राइस्ट उस तरह से पिता के साथ चले, सिद्ध होकर। और परमेश्वर ने कहा, जो महिमा पिता ने मुझे दी है मैंने तुम्हें दी है। अगर हम अब जीसस के साथ चलें, उसके फॉलोअर बने, हम वो एग्जैक्टली करें जो वचन कहता है, झूठी शिक्षाओं की ओर ध्यान ना दे जो ये कहती हैं कि तुम्हारे फ्यूचर के पाप भी खत्म हो चुके हैं, कि जीसस ने जब जान दी तो फ्यूचर के पापों के लिए भी दे दी। ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है, जो धरती पानी पीती है और साग पात उपजाती है वो ब्लेस्ड होने को है, लेकिन जो पानी पीकर भी कांटे और ऊंट कटारे उगाती है वो श्रापित होने पर है। बाइबल कहती है, जब पवित्र आत्मा पाने के बाद कोई व्यक्ति भ्रष्ट हो जाए फिर उसका नया बनना अन्न होना है। तो भ्रष्ट कैसे होगा? वही पापों से। वो पाप जब तक व्यवस्था के हम नीचे थे, जब तक क्राइस्ट से अनजान थे, तो परमेश्वर ने हमें माफ किया। लेकिन पौलुस कहता है, क्या मैं बड़ा पापी था, मुझ में बड़ा अनुग्रह हुआ तो मैं क्या पाप ही करता रहूं? तो परमेश्वर ने कहा, जो अभी भी पाप में हैं वो यीशु मसीह को फिर प्रकट रूप में कलंक लगाते हैं और फिर से उसे क्रूस पर चढ़ाते हैं। हमें ऐसा जीवन जीने के लिए बुलाया गया है जो क्राइस्ट लाइक है। जीसस क्राइस्ट हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। उन्होंने पिता को किस तरह से प्रसन्न किया। ऐसी शिक्षाओं की ओर ध्यान न दे जो कहती है कि आप इंसान सिद्ध नहीं हो सकता।
ऐसी शिक्षाओं की ओर ध्यान न दे जो कहती है कि इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान गलतियां करता है, इंसान परफेक्ट नहीं है। ऐसी शिक्षाओं की ओर ध्यान मत दे। बाइबल कहती है कि जीसस ने कहा बी परफेक्ट, जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता परफेक्ट है। तुम भी परफेक्ट हो सकते हो, तुम भी सिद्ध हो सकते हो। जिस तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध हो सकते हो। हालेलुया। और ये हमें समझने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर में सिद्ध होकर चलना है, हमें परमेश्वर में गहराई में चलना है, क्योंकि पिता के दिल में था यीशु को महिमा देना, यीशु के दिल में है हमें महिमा देना। वो हमें विक्टोरियस लाइफ में जीता हुआ और जीतता हुआ देखना चाहता है। कोई एनिमी की चाल आपकी लाइफ पर कामयाब नहीं होगी, कोई शैतान की युक्ति आपकी जिंदगी में कामयाब नहीं होगी। परमेश्वर शैतान की हर चाल को शर्मिंदा करेगा और आपकी लाइफ से नाश करेगा जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे। ये जीसस की मर्जी है कि जो कुछ मेरा है, पिता ने कहा, पिता का जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो इनका है। जो महिमा तूने मुझे दी मैंने इनको दी है, जिस तरह तूने मुझे भेजा मैं इन्हें भेजता हूं। कितनी ग्लोरियस लाइफ हमारे आगे है, कितनी ग्लोरियस लाइफ परमेश्वर यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। और शैतान इस दुनिया के ट्रबल से, चिंताओं से, पाप से, व्यभिचार से, चोरी से, लालच से, भय से, आलस से, इन चीज़ों से हमें दूर रखना चाहता है। वो नहीं चाहता हम ग्लोरी पाएं, वो नहीं चाहता हम परमेश्वर में चलें। आपको ये लाइफ जीनी है जो परमेश्वर की ओर से है। उसने कहा कि जो महिमा पिता ने मुझे दी मैंने तुम्हें दी है। ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। अब 11 आयत को पढ़ूंगा। अब मैं जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और तेरे मैं पास आता हूं हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उसकी रक्षा करके वे हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तब मैंने उस नाम से तूने जो मुझे दिया है उनकी रक्षा की है, उनकी चौकसी की है, और विनाश के पुत्र को छोड़कर और कोई भी नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। 11 को फिर से पढ़ेंगे। मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। हालेलुया। कहता जो नाम जो तूने मुझे दिया है उससे उनकी रक्षा कर। इसमें बहुत बड़ा भेद है। वो नाम उस नाम के बारे में बात नहीं कर रहा जैसे आपका और मेरा नाम है, वो कुछ और बात कर रहा है। इस वचन को हम कंटिन्यू जारी रखेंगे और मेरा बिलीव है कि आप सेम नहीं रहेंगे और खुदाबंद का आत्मा आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। आपको प्रेयर्स करनी है पंजाब के लिए, आपको प्रार्थनाएं करनी है क्रिश्चियनिटी के लिए, इंडिया की क्रिश्चियनिटी के लिए, इंडियन गवर्नमेंट्स के लिए, पंजाब गवर्नमेंट्स के लिए। आपको प्रार्थनाएं करनी है शैतान की योजनाएं नाश हो। आपको प्रार्थनाएं करनी है कि परमेश्वर का आत्मा दलेरी के साथ अपने लोगों के बीच में से होकर कार्य करे, उनको दलेरी का आत्मा दे, उनको ताकत दे, उनको बरकत दे। आने वाले समय में फसलें बड़ी हैं, चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन खुदावंद हमारे साथ है। हालेलुया। जितने लोग आज पहली बार देख रहे हैं अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएंगे, मेरे साथ कहेंगे प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, अपने लहू से मुझे धो, मुझे पवित्र कर, मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन को मैं कंटिन्यू कल जारी रखूंगा। आप सेम नहीं रहेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।